नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खबर की और खबर आगरा से है, जहां 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर एसआर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर निधि बंसल ने अपने विचार साझा किए। जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत में डॉक्टर बंसल ने बताया कि इस आयु वर्ग की महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान हॉट फ्लैशेज, अनिद्रा, मूड स्विंग्स, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम हैं। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि इन समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है और एसआर हॉस्पिटल में उपलब्ध आधुनिक तकनीक और मशीनों के माध्यम से उचित परामर्श इलाज प्राप्त किया जा सकता है। 45 के बीच में जब महिलाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, सामने हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर निधि बंसल। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि बंसल। 40 से 45 साल की उम्र वो होती है जब महिला की रजोनिवृत्ति होना शुरू हो जाती है। पेरीमेनोपॉजल एज हम इसे कहते हैं, जब वो महीना बंद होने की समस्या शुरू होती है। महीने आने से ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वेजाइनल एपिथेलियम जो है वो हेल्दी रहती है, उसमें लुब्रिकेशन रहता है। लेकिन बहुत सी महिलाएं महिला जाने के बाद या महीना जाते समय उनको नीचे की तरफ बार बार योनि के रास्ते में खुजली, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन, खांसने छींकने से पेशाब निकल जाना और कई बार टाइट लूजनेस ऑफ वेजाइना जैसी इस परेशानियों से का सामना करना पड़ता है। इसमें एक है एट्रोफिक वेजिनाइटिस। महीना जाने के बाद नीचे की तरफ वेजाइना में बहुत ही जो उनकी एपिथेलियम है वो बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। मरीज को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं मैंने देखी हैं जो इस प्रॉब्लम को बताती नहीं है, उसे झेलती रहती हैं और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार लेडीज को ट्रैवलिंग के समय पे डायपर्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि उनका पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है। वो टॉयलेट तक भी नहीं जा पाती हैं या खांसने छींकने पे उनका पेशाब निकल जाता है और ट्रैवलिंग के टाइम पे आप उस पेशाब को रोक नहीं सकते और आपको डायपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले के टाइम पे जब ये प्रॉब्लम्स होती थी तो हम लोग पेशेंट को ईस्ट्रोजन क्रीम्स, ईस्ट्रोजन जेल्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइजेस बताते थे जिनसे पेशेंट्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, लेकिन वो जब तक उसे इस्तेमाल करती थी तभी तक उसका फ़ायदा रहता था। अब हमारे पास डायोड लेज़र अवेलेबल है। 1470 वेवलेंथ की डायोड लेज़र है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। डायोड लेज़र एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को कोई बेहोशी नहीं देनी पड़ती, कुछ खाली पेट नहीं आना, 5 से 10 मिनट का काम है। पेशेंट को हम डायोड लेज़र से पेशेंट की वेजाइना को में हीट प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट की वजह से हीट शॉक प्रोटीन्स बनते हैं और नए कोलेजन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वेजाइनल टाइटनेस होती है और ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है। जो ईस्ट्रोजन की वजह से ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है, वो ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाता है। जब ये सारी बातें शुरू हो जाती है तो लैक्टोबैसिलाई का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लैक्टोबैसिलाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार ड्राइनेस, इचिंग, एट्रोफिक वेजिनाइटिस, खुजली और बार बार पेशाब के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाती है। इस लेज़र की एक बार की लेज़र करने से मिनिमम 20 से 30% पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड सिटिंग 4 वीक्स के बाद की जाती है और ऐसी 3 या 4 सिटिंग्स में पेशेंट 80 से 90% रिलीव हो जाता है। और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जो नॉन इन्वेजिव है, यानी कि कोई टाँका चीरा नहीं लगाना, कुछ बेहोशी नहीं देनी, कोई भर्ती नहीं करना। एक ओपीडी प्रोसीजर है जिससे मरीज को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है और पेशेंट को खांसने छींकने की समस्या में जो पेशाब निकलने वाली समस्या है उसमें भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये माइल्ड ग्रेड की हो या मॉडरेट ग्रेड की हो तभी इसमें फ़ायदा होता है। सीवियर एसयूआई में लेज़र का कोई रोल ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। इस आधुनिक तकनीकी का अगर परिणाम माने, रिजल्ट माने तो 100 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को इस प्रकार की बीमारी हो रही है और क्या समाधान है उसका? पोस्ट मेनोपॉजल जीएसएम 20 से 30% लेडीज को होती है। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन कई बार इससे ज़्यादा ही होती है क्योंकि लेडीज इस प्रॉब्लम को लेके हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो बार बार इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, अगर हम उनको 1 या 2 बार लेज़र कर देते हैं तो उनमें से 50% पेशेंट 2 ही सिटिंग्स में काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाती है और लगभग 75 से 80% पेशेंट 3 या 4 सिटिंग्स में पूरी तरीके से रिलीफ हो जाती हैं। इस तकनीक की बात माना जाए कि महिला पूरी तरह स्वस्थ है, इस प्रकार की बीमारी से उसका समाधान हो गया है।
बिल्कुल हो जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो साल 2 साल के बाद एक सिटिंग में ही पेशेंट फिर से ठीक हो जाती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके साथ पेशेंट को जेनिटल एरिया की हाइजीन, लोकल क्लीनिंग का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और इसके अलावा थोड़ी एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी चाहिए, अपना फिज़िकल वर्क भी करना चाहिए, जिससे कि नीचे की पेल्विक फ्लोर मसल्स की टाइटनिंग हो जाती है और चीज़ों को और भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ लेज़र के साथ हम कुछ पीआरपी जैसी चीज़ें हैं, वो भी अगर हम इसके साथ कर दें तो पेशेंट को बहुत जल्दी और पूर्णतया आराम मिलने की संभावना है। महिलाओं से किस तरह से अपील करेंगी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें? किसी भी तरीके का डिस्चार्ज योनि मार्ग से, चाहे वो बदबूदार हो, चाहे महीना जाने के बाद ब्लीडिंग की समस्या हो, चाहे महीना जाने से पहले ही पीला डिस्चार्ज आ रहा हो, और बार-बार ये सारी परेशानियाँ नीचे की तरफ खुजली या पेशाब का लीक होना हो, तो आप ज़रूर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। हमारे पास समाधान है, लेकिन आपको हमारे तक आना ही पड़ेगा, तभी हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाएँगे। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास वैक्सीन है। पहले कॉस्टली थी, लेकिन अभी हमारे पास सस्ती ऑप्शंस है सर्वावैक नाम से। 3 टीकों में 6 महीने के अंदर 3 डोज़ अगर हम लगाएँ तो उससे पेशेंट जो है पूरी तरीके से सर्वाइकल कैंसर से बच सकती है। 15 साल से लेके 45 साल की महिलाओं में 3 डोज़, और 9 साल से लेके 15 साल की लड़कियों में 2 डोज़ से ही काम चल जाता है। इवन हम लोग आजकल लड़कों को भी ये वाली वैक्सीन लगा रहे हैं। जो 25 साल तक के लड़के हैं, उन तक को ही लगाई जाती है, तो 15 से 25 तक 3 डोज़ और 9 से लेके 15 तक 2 डोज़ से काम चल जाता है। और ये वैक्सीन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, इनमें कोई बूस्टर की आवश्यकता नहीं है, और कुछ ही डोज़ेज़ से आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है और सर्वाइकल कैंसर जैसे भयानक राक्षस से आप बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंसल। उन्होंने महिलाओं की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से समस्याओं का और उनका निदान बताया, साथ ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय बताए हैं। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।